हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बांग्लादेश वर्सेस साउथ अफ्रीका मैच का रिव्यू करने वाले हैं, जो कि साउथ अफ्रीका ने एक थ्रिलर मैच जीता है जस्ट लाइक इंडिया। तो अगर पूरे मैच की बात की जाए, अगर वो साउथ अफ्रीका की बैटिंग से बात की जाए, तो दैट वाज एन अमेजिंग बॉलिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम टीम बांग्लादेश डिस्पिट द कंडीशंस फेवरिंग बॉलर्स। लेकिन फिर भी वहाँ पर स्टिल जो तंजीम हसन साकिब ने ओपनिंग स्पेल किया, उनके साथ जो तस्कीन अहमद ने स्पेल किया, दैट वाज ऑलमोस्ट जॉ ब्रोकिंग एंड माउथ वाटरिंग। आप इस बात को चलिए हम मानते हैं कि वो न्यूयॉर्क की पिच है, उसमें इंडिया पाकिस्तान का भी वही सेम रिज़ल्ट था इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, अगर हम स्कोर बोर्ड की बात करें। बट फिर भी आपको क्रेडिट देना पड़ेगा बॉलर्स को, क्योंकि पावर प्ले के अंदर जिस तरह से कमर तोड़ दी थी बांग्लादेश ने साउथ अफ्रीका की, दैट वाज रियली एडमायरेबल अनलेस ऑफ दैट रिज़ल्ट। आप क्रेडिट यहाँ पर सीमर्स को इसलिए देना चाहिए बांग्लादेश के, क्योंकि दे आर एन अंडररेटेड सीम पैक। क्योंकि हम बांग्लादेश की जब बात करते हैं तो वी नेवर टॉक अबाउट देयर फास्ट बॉलिंग। स्पिन बॉलिंग भी चली उनके पास, ऑफ स्पिन किसी तरह से लेफ़्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, या फिर कैसे ना कैसे करके राइट आर्म ऑफ स्पिन करके उनके पास रिसोर्सेज हो जाते हैं, एडजस्ट करते हैं वो। लेकिन इस बार उनकी स्ट्रेंथ जो है, स्पेशली इन यूएसए लेग, उसमें उनकी पेस बॉलिंग स्ट्रेंथ है और उस चीज़ को वो पे ऑफ भी कर रहे हैं, चाहे वो मुस्तफ़िज़ुर रहमान हो या फिर तस्कीन अहमद हो या फिर वो तंजीम हसन साकिब हों इवन। तो मुझे लगता है कि एक चीज़ जो मिस की बांग्लादेश ने वो ये थी कि 4 सीमर्स को खिलाया जा सकता था। अब आई डोंट नो कि वेदर ही इज़ अनअवेलेबल शरीफुल इस्लाम, अगर तो अनअवेलेबल हैं तो दैट इज़ राइट। अगर तो वो इंजरी के अलावा उनको ड्रॉप किया गया है तो दैट इज़ नॉट गुड सिलेक्शन एंड नॉट गुड डिसीजन। उनको होना चाहिए था वहाँ पर फोर्थ सीमर के तौर पर, उनको रिशाद अहमद के जगह खिलाया जा सकता था अगर तो वो फिट होते। देन अगर हम बैटिंग की तरफ आएँ बांग्लादेश की, तो बैटिंग में भी डिसअपॉइंटमेंट तो है, चाहे कंडीशंस कितनी भी क्यों ना हो फेवरेबल फॉर बॉलर्स, फिर भी आप जब मतलब 4 विकेट्स जब डाउन हुई थी, उसके बाद से जो तौहीद हृदय और महमूदुल्लाह ने पार्टनरशिप बिल्ड की थी, तो वहाँ पर मैच फिनिश करना चाहिए था उनको। एंड तौहीद का जो आउट था, आई थिंक वो भी थोड़ा सा अंपायर ने ज़्यादती की तौहीद के साथ, क्योंकि दैट वाज नेवर लुकिंग आउट। और अंपायर्स कॉल हुई एट दी एंड, वो रिव्यू भी उन्होंने लिया था, बट मुझे लगता है कि उनको आउट नहीं देना चाहिए था अंपायर को। तो दैट वाज अ बिट अनफॉर्चुनेट थिंग फॉर बांग्लादेश। एंड उनके अलावा महमूदुल्लाह को हाँ फिनिश करना चाहिए था, क्योंकि वो एंड तक गए थे। वो ऐसे बल्लेबाज रहे हैं जिन्होंने एक गेंद पहले वो आउट हुए, और फुल टॉस भी उनको जूसी मिली थी महाराज की तरफ से, और उसको भी वो डिस्पैच नहीं कर पाए इन स्टैंड्स एंड इन क्राउड। तो ये थोड़ी सी मैं टैक्टिक्स मिस किए, क्योंकि आखिरी 3 ओवर्स में रन बॉल चाहिए थे उनको, और वहाँ से अगर आप मैच हारते हो तो दैट इज़ अनएक्सेप्टेबल। और विकेट्स भी आपके हाथ में थी, सिर्फ 4 ही आउट अभी आपके हुए थे। देन उसके बाद अगर हम बात करें टॉप ऑर्डर की तरफ आएँ, तो टॉप ऑर्डर हैज़ बीन अगेन डिसअपॉइंटिंग। और यहाँ पर मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा कैप्टन नजमुल हुसैन शांतो को, क्योंकि ही इज़ सच अ क्लास प्लेयर, टेक्निकल प्लेयर, टेक्निकली बहुत साउंड है, लेकिन उसके बावजूद अगर वो परफॉर्म नहीं करते तो आपको डिसअपॉइंटमेंट होगी और ज़रूर होगी, और आपको फ्रस्ट्रेशन भी आएगी एट टाइम्स उन पर। अपने नंबर को थोड़ा सा ऊपर किया उन्होंने, ओपनिंग की, लिटन दास को 3 पर डिमोट किया, एंड दैट वाज नॉट अ बैड कॉल। आई थिंक उनको ओपन करना चाहिए अगर रन्स नहीं बन रहे, पावर प्ले का यूज़ करके किसी तरह से समहाउ अपनी फॉर्म को रीगेन उनको करना है, क्योंकि वो कैप्टन बने हैं। पहले भी मैं बात कर चुका हूँ, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट कैप्टन बने हैं वो वाइट बॉल के। बट जहाँ तक नजमुल हुसैन शांतो एज ए कैप्टन की बात है, तो दैट इज़ आई थिंक 10 आउट ऑफ 10। कैप्टनसी उन्होंने बहुत अच्छी की, बट बैटिंग को उनको अभी बैटिंग में बहुत मेहनत की ज़रूरत है उनको। देन शाकिब अल हसन हैज़ नॉट बीन इन द बेस्ट ऑफ हिज फॉर्म, इवन नॉट इन हिज 50% ऑफ हिज टैलेंट, या फिर जो उनके पास है कैपेबिलिटी डिलीवर करने की विद बॉल एज वेल एज विद बैट। बॉलिंग में सिर्फ एक ही ओवर उन्होंने बाय द वे ओवर किया था, एंड बैटिंग में भी वो अभी तक जो 2 मैचेस हुए हैं उसमें उनकी परफॉर्मेंस मैच विनिंग परफॉर्मेंस नहीं रही, इवन के कोई डिसेंट परफॉर्मेंस भी नहीं रही जो कि टीम को कुछ कंट्रीब्यूट करके थोड़ा हेल्प आउट कर सके। दैन अगर हम बात करें तो तौहीद हृदय वेरी गुड, और मुझे लगता है कि पूरी इस बांग्लादेश बैटिंग लाइनअप में तो तौहीद हृदय एक ऐसे बैटर नज़र आते हैं जिनका इंटेंट है, जिनके पास वो टैलेंट भी है शायद, और वो बड़ी बड़ी हिट्स लगा सकते हैं। वन ऑफ द रेयर टैलेंट्स इन बांग्लादेश बैटिंग लाइनअप।
तो दैट इज़ पॉजिटिव थिंग। और अगर हम साउथ अफ्रीकन पर्सपेक्टिव से बात करें तो उनके लिए कंसर्न है। चाहे वो 3 मैचेस बैक टू बैक जीत चुके हैं, बट वो 3 मैचेस में उनकी बॉलिंग आउट क्लास रही है। बैटिंग ने अभी तक उनको जो भी टास्क मिला है लो स्कोरिंग चेज़ करने का, उसमें भी वो स्टम्बल हुए हैं। स्पेशली अगर हम बात करें टॉप ऑर्डर की, क्योंकि पिछला मैच था जो अगेंस्ट नैदरलैंड्स, उसमें मिलर ने फिनिश किया था ट्रिस्टन स्टब्स के साथ खड़ा होकर, और इस मैच में भी मिलर ने साथ ज़रूर दिया, बट इसमें मोर जो पर्टिकुलर रोल था और ज़्यादा कंट्रीब्यूशन थी विद बैट, वो थी हेनरिक क्लासन की। तो मिडल ऑर्डर में तो कंट्रीब्यूशंस हैं। स्टब्स ने भी, चाहे वो बहुत एक हेल्दी स्ट्राइक रेट के साथ रन्स नहीं स्कोर किए हों, बट फिर भी टीम के लिए इम्पैक्ट उनका भी रहा है विकेट को रोकने में या फिर पार्टनरशिप बिल्ड करने में। देन क्लासन इस मैच में, मिलर दोनों मैचेस में स्टे किया है। जो टॉप उनके लिए कंसर्न है वो है टॉप ऑर्डर का परफॉर्म ना करना। क्विंटन डिकॉक, एडन मार्करम, लीज़ा हेंड्रिक्स, तो ये जो टॉप ऑर्डर है 3, इनको फायर करना पड़ेगा। देन उनके बाद सीम बॉलिंग उनकी वन ऑफ दी बेस्ट है इस टूर्नामेंट की, और स्पिन में भी यहाँ पर देखा जा सकता है कि क्या परसिस्ट किया जाए विद महाराज या फिर शम्सी को खिलाया जाए। और आई थिंक महाराज के साथ परसिस्ट करना चाहिए, क्योंकि ही इज़ वेरी इकोनॉमिकल। और आगे जाकर जो सेकंड लेग होगा टूर्नामेंट का सुपर 8 का इन वेस्ट इंडीज़, तो वहाँ पर मुझे लगता है कि महाराज और शम्सी दोनों को देखा जा सकता है खेलते हुए। तो ओवरऑल दैट वाज अगेन अ थ्रिल मैच, एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ बॉलिंग सपोर्टिंग पिचेस। और आई एम रियली लविंग दीज कंडीशंस। चाहे ये बहुत हाई स्कोरिंग थ्रिलर्स नहीं हो रहे, बट आई एम स्टिल लविंग दिस, क्योंकि थ्रिलर्स हो रहे हैं और कंपटीशन जो बैट और बॉल के दरमियान है वह बरकरार है। शायद थोड़ा सा जो ज़्यादा है, थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा जो सपोर्ट मिल रही है वो बॉलर्स को मिल रही है, बट हम पक चुके हैं ये भी देख देख करके। T20 में हमेशा से बैटर्स की गेम रही है, स्पेशली T20। ओवरऑल तो क्रिकेट पूरी ही बैटर्स की गेम है, बट स्पेशली T20 तो बैटर्स को ही बिलोंग करती है। लेकिन जो USA का ये लेग है स्पेशली, उसने उस चीज़ को थोड़ा सा बदला है।